हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक। एक प्रॉब्लम है बेटा, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से है। और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है और पूछी भी जाती है एग्जाम के अंदर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो कि आपको पता होना चाहिए तभी इस प्रश्न कर पाएंगे। यहाँ पे डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है या क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे क्यू प्लस डब्ल्यू या क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। लेकिन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है आपको पता होना चाहिए बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू या क्यू माइनस डब्ल्यू के। अब यहाँ पे दिक्कत है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। अगर इतनी बात पता है आपको तो यहाँ पे जब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होगा उस कंडीशन में क्यू बराबर होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू पॉजिटिव होगा और वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन अगर हीट बाहर जा रही है उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब दो रिलेशन आपको पता हो गया कि जब भी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होता है तो वहां पे अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, लेकिन अगर हीट बाहर जा रही है उस कंडीशन में वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। तो इतनी बातें अगर आपको पता है तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। A piston filled with 0.04 mole of ideal gas expand reversible from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 37 degree, as it does not so it absorb 208 joule of heat. द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस विल बी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू और ये डिपेंड करता है कि यहाँ प्रोसेस कैसा हो रहा है। अगर देखें तो यहाँ पे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, और यहाँ पे जो कहा गया है टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ गैस एक्सपैंड हो रही है, मतलब वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट कितना एब्जॉर्ब हो रही है? यहाँ पे 208 जूल्स ऑफ हीट आर एब्जॉर्ब्ड, और क्यू इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा प्लस 208, और W जो होगा आपको नेगेटिव होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना वर्क डन होगा? तो यहाँ बेटा जो है 208 होगा, जितना जो है हीट एब्जॉर्ब होगा उसके जस्ट अपोजिट साइन में होगा। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वर्क डन जस्ट उसके बराबर होगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा नेगेटिव पॉजिटिव जो है यहाँ पे दोनों जो है आपस में होंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो जीरो है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे हम देखें तो क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू होगा। तो वर्क डन हमेशा एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है, उस कंडीशन में जो है हमेशा क्यू के बराबर होगा। तो क्यू का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे मेंशन किया है 208, यहाँ पे माइनस 208 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसमें किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स या किसी तरह का जो हाँ एक्सप्रेशन टफ नहीं है लिखना और करना, आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट होगा। हीट एब्जॉर्ब 208 होगी, वर्क डन जो होगा माइनस में होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमेशा टेम्परेचर अगर जीरो होता है उस कंडीशन में हमेशा जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे। चेंज ऑफ इंटरनल भी पॉसिबल है जब टेम्परेचर में चेंज आता है, लेकिन अगर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस उस कंडीशन बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा।